मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल के माध्यम से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ किसानों तक सही जानकारी पहुँचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने अपने चैनल में बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हैं, लेकिन किसान भाइयों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। तो हिंदी में मेरी बात सुनने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को देखिए और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं बीएससी, एमएससी या पीएचडी के, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारी प्लेलिस्ट में है, आप उसमें देख सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि अगर हमारे खेत में बहुत ज़्यादा घास आती है तो हम किस प्रकार से अपने खेत की तैयारी करें, जुताई करें कि घास की समस्या कम हो जाए। देखिए, खेत में जब हम फसल बोते हैं तो घास आती है और ऐसा नहीं हो सकता कि घास ना आए, लेकिन हम घास का प्रबंधन कर सकते हैं। प्रबंधन इस प्रकार से कर सकते हैं कि वो फसल को कम से कम क्षति पहुंचाए। देखिए, जब खेत में खरपतवार होते हैं, घास होते हैं, तो फसल के साथ ये प्रतिस्पर्धा करते हैं पोषक तत्वों के लिए, जगह के उगने के लिए, पानी के लिए, सूरज की जो रोशनी आती है उसके लिए, हवा के लिए, हर प्रकार की प्रतिस्पर्धा करते हैं। और प्रकृति में ऐसा पाया गया है कि जो घास की प्रतिस्पर्धा क्षमता होती है फसल से ज्यादा होती है। इस कारण से जैसे ही दोनों साथ साथ उगते हैं तो घास छा जाती है पूरे खेत में और फसल को दबा देती है। फिर हमको बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, खरपतवारनाशी भी प्रयोग करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम जुताई के समय या खेत की हम ये कहें कि शुरू की अवस्था में ध्यान दें तो इन खरपतवारों की समस्या को हम कम कर सकते हैं। तो हमें खेत की तैयारी कुछ पहले से करनी होगी जिससे इस खरपतवारों की समस्या को हम कम करें। समस्या बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती, समस्या कम की जा सकती है, इतनी कम की जा सकती है कि फसल को उसका नुकसान कम से कम हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जब आप फसल बोते हैं, मान लीजिए इधर जून जुलाई में बोते हैं, उधर अक्टूबर नवंबर में, तो उससे पहले आपको ये 2 हफ्ते पहले ये काम करना पड़ेगा। करीब 12 से 14 दिन पहले ये काम करना पड़ता है। अब काम क्या है इसमें, आपको करना यह है कि खेत की जब खाली खेत है उसमें आप हल्की सिंचाई कर दीजिए। और हल्की सिंचाई जब आप करेंगे तो खेत में जो घास के बीज हैं वो जमने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सीजन आ रहा है, तापमान उसके अनुकूल होता है। लेकिन ये काम आपको 2 हफ्ते पहले करना है, फसल बोने से ठीक पहले नहीं करना है। करीब 10 दिन पहले तो करना ही करना है। और तापमान अनुकूल होता है और पानी मिलता है। पानी और तापमान मिलते ही घास के बीज ये जमने शुरू हो जाते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि बहुत हल्की सी हैरो चला के, बहुत हल्की सी हैरो चला के पानी दें ताकि मिट्टी खुल जाए और पानी जाए और वो बीज जो है जमने शुरू हो जाए। होता यह है कि जो हमारा खेत है, मान लीजिए खेत हमारा ये है और ये खेत की गहराई है, मान लीजिए खेत तो हमारा ऐसे है, ये गहराई है। तो जो अधिकांश बीज होते हैं, ये मान लीजिए खरपतवार के जो बीज हैं, ये जनरली रहते हैं 5 से 10 सेंटीमीटर पर। तो इनकी जो गहराई है वो 5 से 10 सेंटीमीटर तक ही होती है। मान लीजिए खेत की ये गहराई है, ये लंबाई है, तो अधिकांश तो बीज तो पूरे इसमें है, गहराई तक, काफी गहराई तक फैले रहते हैं, 25-30 सेंटीमीटर तक फैले रहते हैं। लेकिन जो अधिकांश बीज हैं वो कहाँ है, यहाँ ऊपर की सतह में है, करीब 1-2 इंच में। ज्यादा से ज्यादा ये 10 सेंटीमीटर में पूरे बीज छाए रहते हैं और नीचे बीज कम रहते हैं। तो जैसे ही पानी इनको मिलेगा तो ये बीज क्या होंगे, जमने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तापमान अनुकूल है, पानी इनको मिल गया है, जमीन थोड़ी सी खुल गई है, इनको हवा भी मिल गई है। आपको बहुत जुताई नहीं करनी है, बहुत हल्की जुताई करनी है, ज्यादा जुताई करने से नुकसान हो जाता है। इतनी जुताई करनी है कि हल्का सा खुल जाए बस मिट्टी, तो हल्का सा हैरो चला देना है या हल्का सा कल्टीवेटर चला देना है, तो ये बीज क्या होंगे, ये उगने शुरू हो जाएंगे और ये खरपतवार उगेंगे। क्योंकि अब इनको आपने सिंचाई करी है, पानी मिल गया है, और जुताई की है तो हवा मिल गई है और तापमान इनके लिए अनुकूल है। अब जब ये बीज जमने लगेंगे तो अधिकांश बीज जो है नीचे से जम जम के ऊपर आएंगे। जब ये अधिकांश बीज जम जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि किसी घास में 1 पत्ती है, किसी में 2 पत्ती है, किसी में 3 पत्ती आ गई। तो जब इसमें 2 से 3 पत्ती आ जाए, ज्यादा 4 पत्ती आ जाए, बहुत बड़ी नहीं हो, 2-3 पत्ती जब आ जाए तो आप इसको 2 तरीके से खत्म कर सकते हैं। पहला तो यह है कि आप कोई ऐसा हर्बिसाइड डालें जो नॉन सेलेक्टिव है, जैसे आप ग्लाइफोसेट या पैराक्वेट का प्रयोग कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगा। पैराक्वेट का प्रयोग कर देंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और उसका अवशेष प्रभाव जमीन पर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। फिर आप अगली फसल को बो सकते हैं 10-15 दिन बाद।
तो आप इसमें या तो आप पैराक्वेट का प्रयोग कर लीजिए इसको मारने के लिए। ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, सबको मार देता है और इसका जो अवशेष प्रभाव है वो जमीन में कम रहता है और हम अगली फसल को उगा सकते हैं। या आप ग्लाइफोसेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये शाकनाशी जो आप प्रयोग करेंगे तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। पैराक्वेट से तो अगर गर्मी का टाइम है तो एक दिन में ही ये खत्म हो जाते हैं, 24 घंटे में ही मुरझाने लगते हैं, जलने लगते हैं। लेकिन मान लीजिए आप जैविक खेती कर रहे हैं तो जैविक खेती में खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं किया जाता है, हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तब ऐसी स्थिति में आप हल्का सा हैरो चला दीजिए, बहुत हल्का सा हैरो, ज्यादा हैरो नहीं, बहुत हल्का सा हैरो चला दीजिए। तो उससे क्या होंगे, ये जो खरपतवार है ये सारे क्या हो जाएंगे, मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे। अब ये जब हल्का सा चलाना है, आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, तो जो बीज जमे थे अब वो फिर से क्या होगा, घास जो है मिट्टी के अंदर मिल गई और फिर से दोबारा बीज जमा, ये जो नीचे के जो बीज थे वो फिर निकलने शुरू होंगे। अब आपको क्या करना है, जब खेत आप अपना तैयार करेंगे फसल बोने के लिए, फिर जब हैरो चलाएंगे आप, तो फिर ये खरपतवार भी ये भी नष्ट हो जाएंगे। तो 2 बार इस प्रकार से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और इनका जो नीचे बीज बने हुए हैं इनकी संख्या में कमी आ जाती है। अब जब फसल बोएंगे तो खरपतवार ये जो बचे हुए बीज थे वो उगेंगे, अब इनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे आप इसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन खरपतवार के जो बीज होते हैं सारे के सारे बीज एक साथ नहीं जमते। अगर ऊपर बीज 100 पड़े हैं तो पहली बार में 40 उगेंगे, 50 उगेंगे, फिर दूसरी बार में फिर 30-40 उगेंगे। तो ये समस्या खरपतवार के साथ रहती है कि सारे के सारे बीज एक साथ नहीं उगते हैं। इसलिए हमको 10-15 दिन पहले वो काम करना पड़ता है जो मैंने आपको बताया, हल्की सिंचाई करके जब उग गया है तो हल्का सा हैरो चला के या पैराक्वेट डाल के कर दीजिए। फिर जब आप अपनी जो फसल बो रहे हैं, जो भी फसल आपको बोनी है उसके लिए खेत तैयार करेंगे ही, तब तक फिर से उग आएंगे। ये जब उग आएंगे तो फिर आप इसको जब खेत तैयार करेंगे, खेत की तैयारी में ये खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो वीड्स निकलेंगे, जो घास निकलेगी, वो फसल पे उतना प्रभाव नहीं डालेगी। तो यहां हम समस्या कम कर सकते हैं। समस्या बिल्कुल खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन समस्या कम हो सकती है। और इस विधि को अंग्रेजी में स्टेल सीड बेड कहते हैं। तो हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो, स्टेल सीड बेड मेथड। तो ये तरीका है जो जैविक खेती करते हैं वहां हमको घास की समस्या खत्म करनी है। तो जैविक खेती के लिए ये विधि बहुत अच्छी है। और अगर आप जैविक खेती नहीं करते हैं तो फिर आप घास मारने के लिए पैराक्वेट या ग्लाइफोसेट दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमको लाभ ये होगा कि जो जमीन के अंदर जो बीज थे वो कम हो गए और जो घास फसल के साथ निकलती अब वो घास बहुत कम हो जाएगी। अब जो घास कम हो जाएगी तो हमारी फसल की बढ़वार अच्छी होगी, उसको अच्छे पोषक तत्व जमीन से मिलेंगे, उसको जगह भी अच्छी मिलेगी बढ़ने के लिए, उसके कल्ले भी अच्छे फूटेंगे, पत्तियां भी अच्छी निकलेगी, उसकी वृद्धि भी अच्छी होगी। जब वृद्धि अच्छी होगी तो उपज मिलेगी। तो ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, 2-3 चीजें आप ध्यान रखिए, तभी इसका हमें फायदा मिलेगा। ये काम हमें एक तो 10 से 15 दिन पहले करना है, ताकि घास को जमने का टाइम भी देना है, उसे खत्म भी करना है। और हल्का सा जमीन को खोल देना है अगर संभव हो तो, नहीं तो आप ना भी खोलें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पानी लगा दीजिए, उससे निकलेंगे। हाँ, हल्का सा कल्टीवेटर चलाने से या हल्का सा हम हैरो चला देते हैं तो जमीन खुल जाती है, तो उससे घास बहुत तेजी से निकल आती है। तो घास निकल आएगी, जब 2-3 पत्तियां उसमें आ जाए तो आपको या तो कोई पैराक्वेट डाल दीजिए या फिर हल्का सा हैरो कर दीजिए, दब जाएगी। तो इससे हम खरपतवार की समस्या को कम कर सकते हैं। तो ये विधि बहुत अच्छी है। और अगर हम जुताई से इसको खत्म कर रहे हैं, मतलब कि हम कल्टीवेटर चला के या हैरो से, तो हमारा इसमें खरपतवार नाशी केमिकल का प्रयोग भी नहीं होता। और जैविक खेती के लिए ये बहुत अच्छी विधि है जिसमें हम खरपतवार को अच्छे ढंग से नियंत्रण कर सकते हैं। आशा है मेरी बात समझ में आई होगी। और ये बात आप और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन, ये जो जानकारी उन तक पहुंचे और अब वो भी खेती में इसका लाभ ले सकें। और इसी तरह के लेक्चर देखने के लिए आप कृषि किसान जो प्लेलिस्ट है उसके लेक्चर्स को देखिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।